नमस्कार, मैं हूं माधुरी कटरे ब्रह्म। आप देख रहे हैं बीटीवी प्राइम बुलेटिन। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। गौ तस्करों और गौ हत्यारों पर हो रासुका की कार्यवाही। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने एसपी को सौंपा ज्ञापन। फरार पशु तस्करों की गिरफ्तारी की मांग। गौ सेवकों के हमलावरों पर कार्यवाही की मांग। कार्यवाही न होने पर मुख्यमंत्री के घेराव करने की भी दी गई चेतावनी। नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का मामला। आरोपियों को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा। प्रत्येक को 21,000 रुपये के अर्थदंड से किया दंडित। वर्ष 2017 के मामले में सुनाया गया फैसला। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की अदालत ने सुनाया फैसला। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों ने मनाया परिषद का 73वां स्थापना दिवस। पीजी महाविद्यालय पहुंचकर किया पौधरोपण। स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया नमन। एबीवीपी सहित भाजपा और भाजपा युवा मोर्चा पदाधिकारी रहे मौजूद। अब समाचार विस्तार से। जिले से लगातार हो रही गौ तस्करी और गौ रक्षकों पर हो रहे जानलेवा हमले को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने कड़ी कार्यवाही की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें गौ तस्करों और गौ हत्यारों पर रासुका की कार्यवाही सहित जिले में गौ तस्करी के मामले में फरार आरोपी की गिरफ्तारी और गौ सेवकों पर हो रही जानलेवा हमले के हमलावरों पर कार्यवाही की मांग की है। ज्ञापन सौंपने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे विश्व हिंदू परिषद प्रांत सहमंत्री ललित पारधी ने कहा कि बालाघाट जिला महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्यों की सीमा से लगे होने के कारण जिले से बड़ी मात्रा में गौवंश की तस्करी का कारोबार किया जा रहा है, जिसको लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता और गौ सेवकों ने अनेक बार पुलिस प्रशासन से सहयोग से हजारों गौवंश की रक्षा और गौ तस्करों पर बड़ी कार्यवाही की है, लेकिन फिर भी जिले में गौ तस्करी और गौवंश की निर्मम हत्या का घृणित कार्य किया जा रहा है, जिन्हें बचाने वाले गौरक्षकों पर जानलेवा हमले हो रहे हैं, जिसमें अनेक लोग लिप्त हैं, जिनके खिलाफ थाने में मामले भी दर्ज हैं, जिन्हें तत्काल गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने कहा कि विगत 1 साल पहले लालबर्रा में विश्व हिंदू परिषद के जिला सेवा प्रमुख के दुकान में घुसकर गौ तस्करों और बाजार ठेकेदारों ने तोड़फोड़ कर लूट करते हुए मारपीट की थी, जिस पर पुलिस प्रशासन ने कोई कार्यवाही नहीं की। फिर 3 दिन पहले रविवार को उसी प्रकरण में शामिल कुछ लोगों ने हमारे कार्यकर्ताओं पर गर्रा चौक में प्राणघातक हमला किया, जिसमें हमारे जिले के सेवा प्रमुख और जिले के सह संयोजक 2 लोग घायल हुए, जबकि अन्य 2 लोगों को सामान्य चोटें आईं, जिस पर हमने प्रशासनिक कार्यवाही की मांग की थी, जिसके बाद प्रशासन ने कुछ लोगों पर कार्यवाही की है, लेकिन अभी तक मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। उन्होंने बताया कि आज 14 प्रमुख बिंदुओं पर पुलिस को ज्ञापन सौंपा गया है। हम पूरी घटना की निंदा करते हुए सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हैं। विगत 1 साल पहले लालबर्रा में हमारे जिला सेवा प्रमुख के दुकान में गौ तस्करों ने, बाजार ठेकेदारों ने तोड़फोड़ किया था, मारपीट किया था, लूट की थी। उस पर पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं किया। अभी फिर पुनः 3 दिन पहले रविवार को कुछ उसी में से शामिल कुछ लोगों ने हमारे कार्यकर्ताओं पर गर्रा चौक में प्राणघात हमला किया, जिसमें हमारे जिले के सेवा प्रमुख और हमारे जिले का सहसंयोजक प्रकाश रांगनाले और रोहित मरटे 2 लोग घायल हुए हैं और 2 लोगों को सामान्य चोटें आई है और ऐसा करके हमला किया गया। और इस हमले को लेकर हमने प्रशासन पे को कार्रवाई के लिए मांग किया था। प्रशासन ने कुछ लोगों के वाराणसी की जो गर्रा में घटना हुई थी उनमें कुछ लोग गिरफ्तार किया है, लेकिन लालबर्रा के जो दुकान में घटना हुई थी उसके कुछ लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। हमने प्रशासन को ज्ञापन दिया है। 14 बिंदुओं पे बात रखी है कि 14 बिंदुओं के माध्यम से हमने सारा विस्तृत उसमें जानकारी हमने दिया है। हम चाहते हैं कि लालबर्रा के जो मुख्य आरोपी वो गिरफ्तार हो। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद जिलाध्यक्ष हीरा सिंह भाटिया ने कहा कि गौ तस्करी सहित विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर हमला करने वाले लोगों पर थाने में मामले पंजीबद्ध हैं। उनकी संपूर्ण जांच करके आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया जाए, साथ ही उन्हें तत्काल गिरफ्तार भी किया जाए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर पुलिस कार्यवाही नहीं करती है तो हम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी घेराव करने को तैयार हैं।
ऊपर लगातार गौ तस्करों के द्वारा जो हमले किए जा रहे हैं उसकी निष्पक्ष जांच की जाए और जो भी दोषी है उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अगर उन पर कार्रवाई नहीं की जाती, जरूरत पड़ेगी तो हम प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है उनका भी हमें घेराव करना पड़ेगा, तो हम उनका भी घेराव करेंगे। जय। ज्ञापन देने के दौरान मौजूद विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लालबर्रा और वारासिवनी में गर्रा में जानलेवा घटना की निंदा करते हुए घटना में शामिल आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि यदि कार्यवाही में ढिलाई बरती जाती है तो बजरंग दल पूरे जिले में चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी पुलिस प्रशासन की होगी। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद प्रांत सहमंत्री ललित पारधी, जिलाध्यक्ष हीरा सिंह भाटिया, कार्यकारी अध्यक्ष बाबा पारधी, जिला मंत्री पंकज बिसेन, जिला सहमंत्री दुर्गेश शर्मा, सुनील नागोसे, विभाग गौरक्षा प्रमुख संजय एड़े, जिला संयोजक सुरेंद्र नगपुरे, सह संयोजक रामेश्वर राणा, मुन्ना कुरिल, जिला गौरक्षा संवर्धन अध्यक्ष तोमेश दमाहे सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के एक मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट आनंद प्रिय राहुल की अदालत ने मामले के 2 आरोपियों को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास और प्रत्येक को 21,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अखिल कुमार कुशराम द्वारा की गई। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी और मीडिया प्रभारी अखिल कुमार कुशराम ने घटना के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि घटना 29 अगस्त सन 2017 को पीड़िता शाम के करीब 6:30 बजे शौच के लिए गांव से बाहर खेत में गई थी। वहीं खेत में गांव के सिहारी के आरोपी छाया किशोर और महेंद्र आ गए, जिन्होंने जबरदस्ती पीड़िता को पकड़ा और खेत में पटक दिया। पीड़िता के चिल्लाने पर आरोपी महेंद्र ने पीड़िता का मुंह दबाकर उसकी आवाज दबा दी और आरोपीगण छाया किशोर और महेंद्र ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया और दोनों वहां से भाग गए। विवेचना के बाद थाने द्वारा चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। उन्होंने बताया कि मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट आनंद प्रिय राहुल की अदालत ने आरोपीगण महेंद्र गुर्दे उम्र 20 वर्ष निवासी सिहारी, छाया किशोर गुर्दे उम्र 19 वर्ष थाना लांजी को धारा 323 सहपटित धारा 34 भारतीय दंड संहिता में 6 माह का सश्रम कारावास और 1,000 रुपये के अर्थदंड, धारा 376 2 ढ सहपटित धारा 34 भारतीय दंड संहिता और धारा 3 का 4 पॉक्सो एक्ट में 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 10,000 रुपये के अर्थदंड, धारा 376 2 ढ सहपटित धारा 34 भारतीय दंड संहिता और धारा 5L 6 पॉक्सो एक्ट में 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड की राशि अदा न करने पर 2 वर्ष अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतने का आदेश पारित किया गया और प्रत्येक आरोपी द्वारा पीड़िता को 5,000 रुपये की प्रतिकर राशि अपील अवधि पश्चात देने का आदेश पारित किया गया और पीड़िता को 4 लाख रुपये प्रतिकर देने हेतु राज्य शासन को पत्र जारी किया गया है। दोनों आरोपीगणों को धारा 323 भादवी में 6 माह के कठोर कारावास और 1,000 रुपये के अर्थदंड से और 376 2 ढ वैकल्पिक दंड 3/4 में 10,000 रुपये के अर्थदंड से एवं 10 वर्ष के सश्रम कारावास से और 376 2 ढ जिसमें गुरुत्तर दंड 5L/6 में पॉक्सो एक्ट में है 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 10,000 रुपये के अर्थदंड से दोनों आरोपीगणों को दंडित किया गया है और अर्थदंड की राशि में से 5-5 हज़ार रुपये पीड़ित को दिए जाएंगे और न्यायालय द्वारा 4 लाख रुपए की प्रतिकर राशि भी दिए जाने के लिए राज्य शासन को पत्र जारी किया गया है। सर कब का मामला है, ये कहाँ का मामला है? ये वर्ष 2017 का मामला है। 9 जुलाई को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों ने जिला मुख्यालय में परिषद का 73वां स्थापना दिवस मनाया। इस दौरान परिषद के पदाधिकारियों और सदस्यों ने नगर के पीजी महाविद्यालय पहुंचकर स्वामी विवेकानंद की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें नमन किया और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। आपको बता दें, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP या विद्यार्थी परिषद एक भारतीय छात्र संगठन है। इसकी स्थापना 9 जुलाई सन 1949 को संघ कार्यकर्ता बलराज मधोक की अगुवाई में की गई थी। मुंबई के प्रोफेसर यशवंत केलकर इसके मुख्य कार्यवाहक बने। 9 जुलाई को विद्यार्थी परिषद के 73वें स्थापना दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला एवं नगर भाजपा सहित युवा मोर्चा के द्वारा भी
पीजी महाविद्यालय पहुंचकर विद्यार्थी परिषद का स्थापना दिवस मनाया गया, जहां सभी उपस्थित पदाधिकारियों ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के गठन और कार्यों पर प्रकाश डालते हुए उपस्थित सदस्यों को संबोधित किया। वहीं स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया। इस दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक सुमित भगत ने बताया कि आज विद्यार्थी परिषद का 73वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। 9 जुलाई सन 1949 को ही विद्यार्थी परिषद की स्थापना की गई थी। आज स्वामी विवेकानंद के पद चिन्हों पर चलकर विद्यार्थी परिषद छात्र हित में कार्य कर रहा है। 1949 से लेकर आज 73वां स्थापना दिवस हम लोग बालाघाट जिले में मना रहे हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे? हम लोग संदेश ये देना चाहते हैं कि विद्यार्थी जीवन में जो हम लोगों ने स्वामी विवेकानंद के प्रेरणा स्रोत पे 9 जुलाई 1949 से काम स्टार्ट किया था और जो आज 73 साल हो गया एबीवीपी काम करते आ रही है, कहीं ना कहीं हम लोग विद्यार्थियों के हितों में बात करते हैं, छात्र जीवन के बारे में बात करते हैं। तो विद्यार्थी इस देश का युवा है, तो विद्यार्थियों के लिए अच्छे से अच्छा हो, यही संदेश है। इस दौरान भाजपा जिला उपाध्यक्ष आनंद कोछड़ ने बताया कि आज पीजी महाविद्यालय के परिसर में राष्ट्र की सबसे बड़ी छात्र इकाई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 73वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि बहुत से भाजपा और भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारी भी पूर्व में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में रहकर आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हम लोग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जो राष्ट्र की सबसे बड़ी छात्र इकाई है, सबसे बड़ा छात्रों का संगठन है, उसका 73वां स्थापना दिवस मनाने के लिए हम लोग सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मेरे लिए भी व्यक्तिगत रूप से बहुत गौरव और आनंद का क्षण है कि मुझे आज विद्यार्थी परिषद वालों ने याद किया। बालाघाट जिले में विद्यार्थी परिषद का जो आप ये समझ लीजिए कि जो इतना अधिक आज जो हम लोग देखते हैं वर्चस्व और प्रभाव है, गौरव जी, गजेंद्र, तिलक जी, ऐसे बहुत सारे पुराने कार्यकर्ता जिनके साथ हम लोगों ने काम किया है, इन लोगों ने अपना खून पसीना सब दिया है विद्यार्थी परिषद को। और आज विद्यार्थी परिषद इस मुकाम पर खड़ी है कि आज जिले में हमारा सब वर्चस्व है, छात्रों के बीच में सबसे बड़ा हमारा काम है। और इसी उपलक्ष्य में कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थी परिषद और भाजपा पदाधिकारियों ने कॉलेज परिसर में पौधरोपण करते हुए उसके संरक्षण का संकल्प लिया। इस दौरान भाजपा जिला उपाध्यक्ष आनंद कोछड़, नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर, एबीवीपी जिला संयोजक सुमित भगत, मोनू पांडे, गजेंद्र भारद्वाज, अरुण राहंगडाले, गौरव दुबे, रमाकांत डहाके, योगराज टेम्भरे, सुरेंद्र चक्रवर्ती, सुमित यादव, विजय तिड़के, राजेश लिल्हारे, कपिल मेश्राम, राहुल पटले, सियोग गोस्वामी, आकांक्षा, शीतल, राहुल पटले, अंचल, आयुष चौहान, शेखर, देवेश बिसेन, रूपाली, जितेंद्र के साथ ही अन्य कार्यकर्ता और छात्र छात्राएं भी उपस्थित रहे। चलते चलते अब फिर एक बार नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। गौ तस्करों और गौ हत्यारों पर हो रासुका की कार्यवाही। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने एसपी को सौंपा ज्ञापन। फरार पशु तस्करों की गिरफ्तारी की मांग। गौ सेवकों के हमलावरों पर कार्यवाही की मांग। कार्यवाही न होने पर मुख्यमंत्री के घेराव करने की भी दी गई चेतावनी। नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का मामला। आरोपियों को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा। प्रत्येक को 21,000 रुपये के अर्थदंड से किया दंडित। वर्ष 2017 के मामले में सुनाया गया फैसला। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की अदालत ने सुनाया फैसला। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों ने मनाया परिषद का 73वां स्थापना दिवस। पीजी महाविद्यालय पहुंचकर किया पौधरोपण। स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया नमन। एबीवीपी सहित भाजपा और भाजपा युवा मोर्चा पदाधिकारी रहे मौजूद। ये थी अब तक की खास खबरें। विस्तृत समाचारों के लिए देखिए रात 10 बजे बीटीवी बुलेटिन। आप हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब आज के बीटीवी प्राइम बुलेटिन से दीजिए इजाजत। नमस्कार।